नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं वैष्णव न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं दहेज लोभियों द्वारा बेटियों को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही है, तो कहीं उन्हें मौत के घाट उतारने से भी गुरेज नहीं किया जा रहा। ऐसा ही एक हृदय विदारक मामला जनपद मैनपुरी के ओझा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष ने एक 4 माह की गर्भवती विवाहिता की हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसका अंतिम संस्कार डीजल और खरपतवार डालकर जल्दबाजी में कर दिया। घटना जनपद मैनपुरी के ओझा थाना क्षेत्र के ग्राम मड़ैया की है। 22 वर्षीय मृतका रजनी ग्राम रंगपुर कोतवाली क्षेत्र की निवासी थी। रजनी की मां सुनीता, जो एक विधवा है, उन्होंने अपनी बेटी की शादी महज 7 माह पूर्व सचिन नामक युवक से की थी। शादी में यथासंभव दहेज के रूप में मोटरसाइकिल, सोने की जंजीर, अंगूठी और पूरा घरेलू सामान दिया गया था। शादी के कुछ समय बाद ही पति सचिन और उसके परिजन टेंट हाउस खोलने के नाम पर 5 लाख रुपए की अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। रजनी के मायके वालों के लिए यह रकम जुटा पाना संभव नहीं था, जिस पर ससुराल पक्ष ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। शुक्रवार की रात इस क्रूरता की पराकाष्ठा तब हो गई जब 4 माह की गर्भवती रजनी को फांसी पर लटकाकर मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद हत्या को आत्महत्या का रूप देने और सबूत मिटाने के उद्देश्य से उसके शव को डीजल और खरपतवार डालकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मृतका के मायके पक्ष ने थाना ओझा में रिपोर्ट दर्ज कराई। मृतका की मां सुनीता ने पति सचिन, सास, ननंद, देवर समेत कुल 7 लोगों को नामजद करते हुए हत्या और साक्ष्य मिटाने का आरोप लगाया है। थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में आज भी दहेज जैसी कुरीतियां किस हद तक महिलाओं की जिंदगी को निगल रही हैं। जब तक कानून के साथ साथ समाज भी ऐसे अपराधियों का सामाजिक बहिष्कार नहीं करेगा, तब तक बेटियों की सुरक्षा सवालों के घेरे में रहेगी। क्या नाम था आपकी गुड़िया का? रजनी। अच्छा, रजनी की शादी कब और कहाँ की गई थी और उनके ससुराली जन कैसी यातनाएं दे रहे थे उनको? गोपालपुर मड़ैया नौकरी की थी। अच्छा। हाँ, सुबह रोज ही मारते होते थे। 5 लाख की मांग कर रही थी कि 5 लाख अपने घर से लेके आ, नहीं लेके आएगी तो हम मारेंगे। अच्छा, तो क्यों मांग रहे थे 5 लाख? टेंट खरीदने के लिए। अच्छा, टेंट की दुकान खोलेंगे? दुकान खोलेंगे इसलिए मांग रहे थे? हाँ, इसलिए। अच्छा, कितने दिनों से मार रहे थे और कितनी जब से शादी हुई तब से 20 दिन बाद में ही मारने लगी। अच्छा, अगर जो बात करें तो दहेज में आपने क्या क्या दिया? दहेज में हमने एक गाड़ी दी है और 1 लाख रुपया कैश दो, सारो सामान दो। गाड़ी कौन सी थी? राइडर। मोटरसाइकिल? हाँ, मोटरसाइकिल। अच्छा, और सब दहेज दिया जब हो तो सो अंगूठी लर। लगभग 4-5 लाख रुपए की शादी की? 4-5 लाख की शादी करी। उसके बाद में भी 5 लाख? फिर हाँ, बाकी बाद में 5 लाख मांगे हो। हाँ, कि 5 लाख रुपया लिया ना, तो हम तो ही मारे हैं। तो कितनी बार पिटाई कर चुके हैं? कम से कम 10 बार। तो क्या तुम्हारी पुत्री ने तुम्हें बताया नहीं था? पुत्री ने मेरे ने बताओ, मैं बुला के ले आई। हाँ। हम गए बुलाने, हम बुलाए ले आई। फिर वो पंचायत लेके आए को हमें सांप ने खाए लो। हाँ। तो बाकी संग आए उन लोगों ने कहीं भेजो वही लड़का को सांप ने खाए लो। हाँ। तो मैंने बाकी जिम्मेदारी से भेज दो मैंने। वो यादव है। हाँ। तो ठीक है, तो कोई उसने पूरी जिम्मेदारी ली कि मेरी मम्मी मेरी जिम्मेदारी से भेजो, कोई भी दुर्घटना होती है तो हम साथ देंगे। अच्छा। हाँ। फिर तुम्हें ये जानकारी कब मिली कि जब आपके पुत्री को मार डाला है? मुझे जानकारी मिली 8:30 बजे। कैसे जानकारी मिली? जानकारी मिली मेरी लला की मौसिया सास की उनते कुराली के पास है दिल्ली खिरिया। हाँ। दिल्ली खिरिया मिली, उनने पूछी कि बिटिया तुम्हारी नंदू को फोन आओ कि ना आओ? हाँ। कि मम्मी ते आओ? ये मम्मी पूछे कि मम्मी फोन आओ रजनी को, मैं ना आओ कि काई कि पता नहीं काय कि मौसा कह रही। हाँ। तो मैं मेरी बात करवा तो भी इनको फोन सोचो पड़ेगा। फिर मैंने अपने फोन से लगाई। हाँ। मैं क्या बात है तुम बताए ना रही कि बात अति जो मैंने लाला बता दी कैसे ऐसे बिटिया की सूचना आई, खत्म हो गई। फिर आपने जानकारी? फिर हमने बस भाई जानकारी से हमने रोबी चिल्ला, जैसे रोए चिल्लाने तो सब लोग हंसते हुए फिर हम चले गए। वहाँ गई तो क्या देखा आपने? वहाँ गए तो हमें तो वहाँ तारो लगो मिलो, बिल्कुल घर खाली मिलो। बिटिया का सब नहीं मिला? कोई नहीं मिलो हमें। बिटिया क्या देखने को मिला वहाँ पे? क्या आपकी बिटिया को जला दिया गया था? बिटिया को जलाए दो, रेखा ना राखी सबरी रेख भर के उन्हें बम फेंक दी। अच्छा, हत्या कैसे की?
अब पता ना कैसे हत्या करी इनने, वे तो जानते हैं कैसे करी उनने। तो क्या आपने इस संबंध में पुलिस को शिकायत की है? करी है। तो अभी क्या कोई कुछ सुनवाई हो रही है? अब ना सुनवाई भाई। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अभिषेक कुमार। अच्छा, ये मृतक आपकी कौन है? मेरी सिस्टर थी। अच्छा, कहाँ क्या करते हो तुम? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ मानेसर में। मानेसर में मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, दिल्ली। दिल्ली। अच्छा, आपके पास फोन गया था? हाँ, फ़ोन गया था, मेरे जीजू लगते हैं जो, हाँ, उनका। क्या नाम था उनका? सचिन कुमार। क्या फोन गया था आपके पास? मेरे पास फ़ोन गया था, बोले कि आगे 9:30 बजे के टाइम पे मेरे पास फ़ोन गया। मैं कंपनी में ही था। हाँ। मेरे पास फ़ोन गया, बोला कि अभिषेक तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे? मैंने कहा अभी तो नहीं है। बोले मेरे को 5,000 रुपये की अर्जेंट ज़रूरत थी, मुझे अभी डाल दो। मैंने कहा अभी नहीं है मेरे पास, मेरी सैलरी आएगी 7 तारीख को, जब तो मैं आपके पास डाल दूँगा। फिर उसके बाद कोई आगे थोड़ी देर बात हुई, 4 मिनट कुछ 40 सेकंड बात हुई हमारी। ठीक है। और उसके बाद फ़ोन मैंने बोला शाम को जीजा करना, मैं जब व्यवस्था देखूँ कर दूँगा किसी से लेके उधार। ठीक है, वो आपने व्यवस्था नहीं करी। अच्छा, इससे पहले भी कोई डिमांड कर रहे थे? उससे पहले कहा कि 5 लाख की डिमांड की थी मम्मी से, मम्मी ने बताया था। अच्छा, 5 लाख रुपए मांग रहे थे। हाँ, लेकिन और आप अर्जेंट अर्जेंटली 5 हाँ, हज़ार मांग रहे थे। अर्जेंटली 5,000 मांगे थे, पता नहीं क्यों। और उसके बाद कहा कि शाम 7 बजे जब फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था, और मेरे को कहा कि मेरे मामा के थ्रू पता चला उनकी यहाँ पर ससुराल है। उसमें कहा कि ये कौन सा गाँव है। तो क्या लगता है कि आपकी बहन को दहेज के कारण मारा गया? जी हाँ। 5 लाख रुपए नहीं हाँ। दे पाए इसलिए? और यस। अभी आपका? धीरज कुमार। धीरज जी, ये मृतक है, क्या नाम था इनका? इनका नाम रजनी थी। हाँ, तो पति का नाम क्या था? सचिन। अच्छा, शादी कहाँ हुई थी आप? सचिन और वो मड़ैयन में शादी हुई थी। अच्छा, गोपालपुर मड़ैयन में कितने दिन पहले हुई थी? हुई थी 21 अप्रैल 2025 को हुई थी। अच्छा, तो ये शादी के बाद फिर कैसी कैसी यातनाएं झेलनी पड़ी? वो कौन लगती थी आपकी? हमारी बहन लगती थी, चाचा की बिटिया। अच्छा, कैसी कैसी यातनाएं झेलनी पड़ी थी? सर वो अभी बीच में आई थी, करीब 16-17 तारीख से पहले आई थी। हाँ। हैं तो उसे इतना मारा कि उसकी पूरा शरीर नीला पड़ा था। तो हम लोग भेज नहीं रहे थे, तो बहाना बनाया उन्होंने कि उसको सांप ने खा लिया, सचिन को। तो उसमें 3 लोग बुलाने आए थे, और हमने कि चलो सांप ने खा लिया, तो चाची वगैरह ने कहा भेज दो, भेज दिया हम लोगों ने। तो उसके बाद ये कल पता चला है मुझे शाम को कि 7:30-8 बजे का टाइम था कि किसी चाची रो रही थी, चाची ने कहा लला बहन मार दी तुम्हारी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आए तो किसी गांव वाले ने ये नहीं बताया कि तुम्हारी बहन वहाँ। तो हम लोग वहाँ गए तो वहाँ एक बच्चा मिला, उसने बहुत पुचकार के उसे पूछा, तो उसने ये बताया कि मट्टी है यहाँ लगी थी। तो वहाँ पर गए तो हम वहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिला सिवाय राख के अलावा। कुछ नहीं मिला। और तो कोई क्या क्यों मारा गया है ये हमें अभी क्लियर नहीं पता है, इन लोगों को ये बता। जैसे कब माँ बता रही थी कि दहेज की बात, ये बात हमें नहीं मालूम। क्षेत्र में एक महिला को मार कर जला दिया गया, क्या है मामला? थाना क्षेत्र ओछा में कल रात्रि सूचना मिली थी कि एक महिला को उनके ससुराली जन द्वारा मारा है और उसके शव को जलाया है। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर गई थी, तो वहाँ शव के जले होने का प्राप्त हुआ। और इस संबंध में जो महिला है उसके परिजनों ने अभियोग पंजीकृत कराया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उसके ससुराली जनों ने दहेज की उत्पीड़न के चलते उसके शव को जला दिया है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और शीघ्र ही विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, गिरफ्तारी वगैरह कुछ हुई है? अभी इस संबंध में कार्रवाई चल रही है और शीघ्र ही गिरफ्तारी करके और समस्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज अपडेट से, और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।